सबसे बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है, जहां पर एक इमारत में आग लगने से 9 लोगों की जान चली गई है। आग सुबह करीब 3:30 बजे लगी है। पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार इलाके में 4 मंजिला इमारत में यह आग लगी। बताया जा रहा है कि आग ऐसी एसी में ब्लास्ट होने की वजह से लगी है और आग की चपेट में आने से अब तक 9 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अब तक 20 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। जानकारी ये मिल रही है कि परिवार देर रात एक कार्यक्रम से लौटा ही था और तभी एसी में हुए शॉर्ट सर्किट की वजह से ब्लास्ट हो गया। घर में आग लग गई। घटना की सूचना पर मौके पर दमकल की 10 गाड़ियां पहुंची। आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की। आग दूसरी, तीसरी और चौथी फ्लोर पर अपने लपटों में लगी हुई नजर आई और घायलों को इलाज के लिए गुरु तेग बहादुर अस्पताल में ले जाया गया। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 9 लोगों की मौत इसमें हो चुकी है क्योंकि जो परिवार था वो घर पर मौजूद था नहीं और खबर ये मिल रही है कि शॉर्ट सर्किट एसी में लगी और उसके बाद यहाँ पर आग लग गई और आग बहुत तेजी से फैलती हुई नजर आई। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के एक बिल्डिंग की, जहाँ पर इमारत में कितनी भयानक यहाँ पर आग लगी है। रात 3:30 बजे यहाँ पर यह आग लगी और फायर फाइटर्स की टीम मौके पर पहुँचती है। 20 लोगों का रेस्क्यू किया गया, लेकिन लोगों की जान भी गई है, ये जानकारी भी मिल रही है। एसी में ब्लास्ट हुआ और किस तरह से आधी रात को चीख पुकार मच गई। इस पूरे इलाके में लोग रात के वक्त सो रहे थे और जैसे ही फायर फाइटर्स की आवाज़ सुनी और उसके बाद घर से बाहर निकल करके जब ये आग का गुबार देखा तो लोग डर गए, सहम गए, क्योंकि गर्मी का मौसम है और ऐसे में आग काफ़ी तेज़ी से फैलती हुई नज़र आ रही है। और ये सुबह की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। अभी भी रेस्क्यू का काम वहाँ पर चल रहा है। ये खबर दिल्ली से आई है, जहां पर शाहदरा के विवेक विहार इलाके में ये इमारत है और ये सुबह की तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से अभी भी यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है और यहाँ पर सीढ़ियाँ लगाई गई हैं। सीढ़ियाँ लगाने के साथ जो फायर फाइटर्स है ऊपर के मंजिल में जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आग को पूरी तरह से बुझाया जा सके, क्योंकि आसपास आप देख सकते हैं कि पूरा रिहायशी इलाका है और जिस इमारत में इस इमारत में जो आग लगी है, ये 4 मंजिला इमारत है, इसके आसपास भी सभी रिहायशी इमारत हैं। तो ऐसे में जब तक इस इमारत के अंदर आग को पूरी तरह से बुझाया नहीं जाता है, कूलिंग नहीं हो जाती है, तब तक आसपास की इमारतों को भी खतरा हो सकता है। जो जस्टिफाई बॉडी करी है, सेकंड फ्लोर पे एक बैक साइड पे 5 बॉडी करी हैं, जो कि बिल्कुल पहचानने में भी नहीं आ रही कि लेडीज है या जेंट्स है। और एक और बैक साइड पे एक बॉडी और करी है और टॉप पे 3 बॉडी हैं और वो चलते हुए ऊपर भागने की कोशिश की थी उन्होंने और ताला बंद था ताकि वो नहीं पाए। ऊपर ही सीढ़ियों में ही वो उनकी डेथ होगी और पहचान नहीं हो पा रही है बिल्कुल भी। और बहुत अभी और भी चेक कर रहे हैं, लेकिन जब तक डीएनए टेस्ट नहीं होगा पता लगने पाएगा लेडीज या जेंट्स है। ये पोजीशन है बॉडी की। बहुत एक अच्छी कॉलोनी थी और ये इतना बड़ा दुखद हादसा गर्मियों में जो शॉर्ट सर्किट का कारण अभी तक बताया जा रहा है। ये एक जैन परिवार था। ये रात को 12 बजे के करीब एक जन्मदिन से आए थे। इसमें 5 जने थे, मियाँ बीबी, उनके फादर, उनकी मम्मी, एक छोटा बच्चा। ये एक ही फ्लोर में थे। एक ही फ्लोर में 3 बंदे थे, जो सेकंड फ्लोर और ग्राउंड पे एक की अभी हुई है और वो भागने की भी कोशिश की है कि फ्लोर से 3 बंदों ने वो जीने में डेड मिले। पिछान डेड बॉडिया की अब क्योंकि इतनी बुरी तरह जले हुए हैं, वो इतनी बुरी तरह जले हुए, उनको पहचानना भी बड़ा भारी काम है। और सीधा ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारी सहयोगी इला काजमी इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं जहां पर ये हादसा हुआ था। इला, वहां से क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि जो रिएक्शंस लोगों के आ रहे हैं उसमें यही बता रहे हैं कि इतनी बुरी तरह से जले हैं कि ये पहचान नहीं कर पा रहे कि जेंडर कौन सा है। अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है, क्या वहाँ पर हो रहा है? बिल्कुल बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है। आज रात करीब 3:30 बजे भीषण आग लगी है। मैं आपको दिखाती हूँ जिन बिल्डिंग में आग लगी है उसके तीनों फ्लोर को आप देख सकते हैं जल करके एकदम खाक हो गया है और लोग इसके अंदर मौजूद थे। एक परिवार कल देर रात को ही आया था बाहर से, जिसके बाद वहां पर 6 से 7 परिवार मौजूद थे। आप देख सकते हैं काफी बड़ा ये बिल्डिंग है और जिसके बाद अभी कूलिंग का काम चल रहा है। आज 9 लोगों की जान चली गई है, कई लोग अभी भी लापता
है। लगातार एम्बुलेंसेस, सारे रिश्तेदार यहाँ पर आप देख सकते हैं टूट चुके हैं और एकदम भी बात करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन जो जानकार हैं उनसे जरूर हम लोग जानकारी लेंगे। सर, बहुत दुखद बात है और हम माफी चाहेंगे, लेकिन क्या कुछ हुआ? नहीं कर सकता मैडम, कुछ पता नहीं है। आग इतनी भयंकर लगी है ना, तो हमारे तो 3 जो रिश्तेदार थे, मेरे ब्रदर इन लॉ वगैरह रहते थे जी 4th फ्लोर पे, वो तीनों ही गुजर गए। 2 तो अभी एम्बुलेंस में चले गए, एक अभी लेडीज आ रही है, तो देखते हैं क्या बच्ची है क्या हुआ है, पर बात ही नहीं कर सकते जिस टाइम, तो इतनी बुरी हालत हुई है। हम समझ सकते हैं कि कितने परिवार रहते थे इस पूरी बिल्डिंग में? नहीं, इतना तो आइडिया नहीं है जी। वो तो 4th फ्लोर पे था उनका, और एक फैमिली और बता रहे हैं जैसे गुजर गए हैं, अरविंद जैन फैमिली। वो हमारे रिलेटिव तो नहीं है, किसी और ने बताया कि भाई वो आ गए थे, जानकार थे मतलब वो, लेकिन बस कुछ कह नहीं सकते मैडम, सॉरी। क्योंकि लोगों की ना अभी देखिए स्थिति इस तरह की है कि कुछ उनसे बोला भी नहीं जा रहा, क्योंकि सब लोग यहाँ अभी शौक में हैं और सदमे में हैं। पूरा एक परिवार यहाँ पर चला गया है, जो हमें जानकारी मिल रही है यहाँ पर लोगों से, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, आप यहीं पर रहती हैं? मैं मंजीत कौर शंटी, शहीद भगत सेवा की सारी टीम के साथ आई हूँ। हमारे सारे वॉलंटियर्स रेस्क्यू में लगे हुए हैं। मुझे मेरे हस्बैंड शंटी जी का फोन आया था कि ऐसे करके आग लगे, तो मैं अपने सारी शहीद भगत सिंह सेवा दल की गाड़ियां, सारे उनकी बॉडी बैग्स और सारा सामान लेके ऊपर गए हैं। और इतनी भीषण आग कैसे लगी, कुछ आपको जानकारी? ये भीषण आग उससे एसी से लगी है जी, जो पता ही नहीं चला, फिर दुखता रहा, और अभी तो ऊपर 2 फ्लोर की छत भी नीचे गिरने को है। अभी भी लोग फंसे हुए हैं? जी, अभी भी हैं हमारी, उन्होंने 2-3-4 बॉडीज निकाल ली हैं हमारे रेस्क्यूअर्स हैं। अभी और भी ऊपर हैं। एक तो माँ की गोद में बच्चा है, वो भी माँ की गोद में बच्चा लिपटा हुआ है, लेकिन शनाख्त भी हो नहीं पा रही है कि कौन किसकी बॉडी है। ये आप देख सकते हैं, इसमें भी डेड बॉडीज है, इसमें भी डेड बॉडी। देखिए, इतना दर्दनाक वाकया हुआ है। ये बता रही है कि एक माँ ने अपने बच्चे को बचाने का प्रयास किया, उसने अपने सीने से उसको चिपकाया और उसको भागने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ ताला वो नहीं खोल पाई और इसके चलते उनकी भी जान चली गई। इतना दर्दनाक हादसा है कि आसपास वाले सब यहाँ पर जो बिल्डिंग है उसको भी खाली करा दिया खतरे के मद्देनजर। आप लोग यहीं आसपास ही रहते हैं? मेरा बिल्कुल साथ वाला ही घर है और 3:30 बजे की बात है। हम लोग 3:30 बजे से लगे हुए हैं यहाँ रेस्क्यू करने के लिए, पर हम नहीं बचा पाए। हमारा बहुत दुख है कि 9 लोगों की डेथ हो गई। क्या यहाँ पर कितने परिवार रहते थे? क्या कुछ लोग यहाँ पर जो थे वो मौजूद थे सभी, या परिवार के कुछ लोग बाहर भी? जिस परिवार की डेथ हुई है उसके एक बेटा और बहू बाहर गए हुए थे, जिसकी वजह से वो बच गए। बाकी परिवार के लोग 5 लोग यहीं थे, तो वो नहीं बच पाए। 5 में कौन कौन शामिल था? बहू, बेटा, पोता, दादी, ये सब। कितना बड़ा बच्चा था? 1.5 साल का एक बच्चा था जो माँ के साथ लिपटा हुआ था। उन्होंने बचाने की कोशिश की? पूरी कोशिश करी थी। 3 लोग ऊपर छत की तरफ भागे, पर वो लॉक था, जिसकी वजह से वो ऊपर नहीं निकल पाए। वो जीने पे ही 3 लोग डेथ कर गए। अभी भी कुछ लोग लापता हैं, सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है? नहीं, अब ऑलमोस्ट पता तो चल ही गया है, ऐसा नहीं है। और जो दूसरा परिवार था वो कहाँ पे था, कौन से फ्लोर पे था? वो शायद 3rd फ्लोर का परिवार था। वो बच्चों को तो नीचे उन्होंने, ऊपर से हम लोगों ने सब देखा, उन्होंने फेंका नीचे, गद्दे बिछा के उनको कैच किया बच्चों को, 2 बच्चों को। बाकी शायद उनकी वाइफ रह गई ऊपर, वो नहीं बच पाई। देखिए, बेहद दुखद हादसा है। आसपास वाले जो लोग हैं वो भी इस समय काफी शौक में हैं और एक पूरा परिवार खत्म हो गया। कुछ जानकारी आप दे सकते हैं? क्या नाम था उनका, क्या कुछ? ये बहुत ही दुखद हादसा है। ये जो रात को आग लगी एसी के फटने से, अभी जो जानकारी मिली है, यहाँ पर जैन परिवार के 5 लोग हैं जो इस आग में झुलसकर जिनकी मौत हो चुकी है, और उसमें से भी जो एक दुखद और जो है 1.5 साल का बच्चा जो कि अपनी माँ के साथ चिपका हुआ पाया गया। बॉडी तो नहीं उसकी, क्योंकि पता ये लगा, जानकारी ये मिली है पुलिस के द्वारा कि कंकाल ही मिला है उनका। और फायर ब्रिगेड जब यहाँ पहुंची तो बहुत से लोगों की उन्होंने जान भी बचाई। जानकारी ये मिली है कि लगभग 20 लोगों की जान फायर ब्रिगेड ने यहाँ पर आकर बचाई है। और 3-3:15 बजे की जानकारी है, क्योंकि पड़ोस के मकानों में भी आग पहुंची, धुआं पहुंचा। जब वहां के लोगों को जानकारी मिली तब वो लोग निकल कर आए और जो उनकी जिस घर में आग लगी थी उनकी मदद करने की उन्होंने पूरी कोशिश करी।
और कुछ लोगों को नीचे गद्दा बिछाकर भी ऊपर से फेंका गया, उनको कूदवाया गया यहाँ पर, जिससे उनकी जान बची। और कूदने के भी एक उसके अंदर एक फ्रैक्चर भी हुआ है एक महिला को, उसको अस्पताल में गया। लेकिन ये दुखद हादसा है, अब इसके बारे में क्या कुछ शब्द नहीं है हमारे पास, क्या बिल्कुल शब्द नहीं है। और देखिए यहाँ पर जो आसपास के लोग हैं वो भी काफी सदमे में। उनका कहना है कि आसपास के घरों में भी आग की लपटें पहुंच गई थी। आप देखिए कि हादसा जहां पर हुआ उससे ये जो घर है वो काफी दूर है, लेकिन इस यहाँ तक की आग पहुंच गई थी, जिसके बाद इस सभी बिल्डिंग्स को फायर ब्रिगेड ने खाली कराया और 20 से ज्यादा लोगों की जान भी यहाँ पर दमकल विभाग ने बचाई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दमकल की गाड़ियां खड़ी हैं, लेकिन लगातार हमें नजर आ रहा है कि एम्बुलेंस आ रही है और शवों को निकाला जा रहा है। और जो परिवार वाले हैं वो आ रहे हैं, रिश्तेदार पहुंच रहे हैं इस जगह पर, लेकिन अभी जो स्थिति है वो बात करने लायक स्थिति नहीं है उनकी। आसपास के जो पड़ोसी उन्होंने बताया कि किस तरह से जो जैन परिवार है उसके 5 लोगों की जान चली गई। वहीं जो 3rd फ्लोर पर परिवार रहता था वहां पर भी एक महिला की जान गई है। अभी भी शिनाख्त की जा रही है, लेकिन जो शव है वो इस स्थिति में है कि शिनाख्त होने में थोड़ी मुश्किलें हो रही है। अभी भी कूलिंग चल रही है। और इला, अब तक आपने जो बातें की हैं उससे इतना तो समझ में आया है कि 3:30 बजे आग लगी थी, परिवार मौजूद था, बड़ी कोशिश हुई, आसपास के लोगों ने भी कोशिश की कि लोगों को बचाया जा सके। शायद वहां पर जरा पता कीजिएगा, अगर आपके आसपास कोई फायर ब्रिगेड के लोग भी हों, कि अंदर की बनावट कैसी है, क्या उसी वजह से लोग बाहर नहीं निकल पाए? क्योंकि जो फायर एस्केप के लिए इमारत के अंदर एक अलग से सीढ़ियां भी होती है, क्या वो व्यवस्था नहीं थी जिस वजह से कोई परिवार नीचे नहीं आ पाया? और दूसरी चीज ये है कि क्या अंदर कोई फायर फाइटिंग के लिए कोई इक्विपमेंट रखा हुआ था जिसकी वजह से इतना भयानक हादसा हो गया? एक बार आप कोशिश कीजिए, अगर लोगों से बात हो जाए, पुलिस से बात हो जाए या फिर फायर ब्रिगेड के लोगों से बात हो जाए। में यहाँ पे दमकल कर्मी मौजूद हैं, लगातार वो यहाँ पर कूलिंग कर रहे हैं, कूलिंग का काम यहाँ पर किया जा रहा है। ऐसे में वो लोग व्यस्त हैं, लेकिन जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं, आसपास के जो पड़ोसी लोग मौजूद हैं जिन्होंने जान बचाने की पूरी प्रयास किया, यहाँ तक कई लोगों की जान बचाई भी, उनसे जरूर हम बातचीत करेंगे, उनसे जरूर जानेंगे। हालांकि जो हमें अभी नजर आ रहा है कि यहाँ पर लोगों ने जो बताया है वो यही बताया है कि जो ताला लगा था जिसकी वजह से छत तक नहीं पहुंच पाए और उतना वक्त भी नहीं मिला। मैम, जो ये बिल्डिंग की बनावटें हैं वो किस तरह की, क्या निकल पाना मुश्किल था, एक ही एग्जिट था, क्या वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह मौजूद थे? आजकल डिजिटल लॉक का सिस्टम है, आपको पता है, वो आग लगने की वजह से ब्लॉक हो गया है सिस्टम। ये लोग निकल नहीं पाए, जो जीने वाला जो पोर्शन था वो भी इसी चक्कर में ब्लॉक हो गया, वो भाग नहीं पाए। और ये थोड़ा सा जो जाल सेफ्टी के लिए हम लगाते हैं, पर इसमें हमें ना दरवाजा बनाना चाहिए ताकि कभी जरूरत हो तो हम निकल भी पाए। तो वो जाल काटने में पीछे से, क्योंकि इतनी भयंकर आग लग गई थी, क्योंकि मेरे घर का भी एक कमरा जला है, मुझे पता है, आग इतनी भयंकर थी कि उसको कंट्रोल करना, इतनी फायर ब्रिगेड्स आई थी तब भी आग नहीं बुझा पाए। 7 बजे जाके प्रॉपर आग बुझा पाए हम। फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह मौजूद थे सर? मैं यहाँ था नहीं, अभी आया हूँ आध घंटे तक। लेकिन जिस तरह से घरों की बनावटें हैं, क्या आपको लगता है कि एग्जिट एक ही है या सीढ़ियां एक ही हैं? ये फ्रंट से तो खुला हुआ था, पीछे से पूरा पैक था, इस वजह से ही प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि एम्बुलेंस ने लोगों को यहाँ से बाहर निकाला है। ठीक है, 4 बजे की बात थी जब हमें पता लगा 7 वाली बिल्डिंग में ये 3 फ्लोर पूरे जल चुके थे और 7 में से भी मतलब ये वाले फ्लोर भी साइड पूरा जल रहा था। 4 बजे की बात है, अब हो सकता है और पहले लगी हो 3:30 बजे। क्या आप लोगों के फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह होते हैं घर में? हाँ जी है, बिल्डिंग में है। ये बिल्डिंग तो अभी बनी है, कुछ टाइम हुआ है इसको, बिल्कुल नई कंस्ट्रक्शन है, 5-6 साल हुए होंगे, ज्यादा नहीं हुए इसको। क्या वो पहुंच ही नहीं पाए वहां तक? पता नहीं, अब जहाँ पे ऊपर गए थे लेकिन ऊपर लोग लगा हुआ था, तो लोग लगा हुआ था, उसकी वजह से वो ऊपर जा नहीं पाए, फंस गए। जो आग लगी थी वो मतलब सीढ़ी में धुआं पूरा फैल गया, वो सारा ब्लॉक हो गया, और जो लिफ्ट थी वो भी ब्लॉक हो गई, सायरन बज रहा था तो नहीं हो पाया। जितने लोग थे यहाँ से बाहर निकाले, पीछे वाले जो थे वो फंस गए। मैम, आप भी यहीं पड़ोस में रहती हैं? मैं तो दूर रहते हैं। अच्छा, आपको जानकारी मिली है? तो मैं तो जानकारी मिली है, देखने आई हूँ कि क्या हुआ है। ऐसे टीवी में न्यूज आ रही थी तो वो देखने आई हूँ। ठीक है। और देखिए यहाँ पर वो लोग भी मौजूद हैं जो यहाँ आसपास काम भी करते हैं। आप लोग यहाँ पे काम करते हैं? आप कम काम करते हैं इस बिल्डिंग में? 1 साल से काम कर रही हूँ मैं मेरी भाभी के घर में। बहुत अच्छी थी,
कौन कौन था उनके परिवार में? 2 बेटे तो उनके, मियां बीवी थे। अच्छा, और दूसरा बेटा अभी बाहर? वो कल ही बाहर गया सवेरे, परसों तो था, कल बाहर गया सवेरे। 11:30 बजे निकली काम करके, 10 बजे बिल्कुल सब ठीक ठाक थे। आज सुबह कब आपको जानकारी? अभी मिली मुझे जानकारी, जब मैं देखने इधर आई हूँ। क्या पता चला आपको? ये ऐसा हादसा हो गया अचानक। कैसे आग लगी कुछ पता चला? कुछ भी पता नहीं चला। देखिए, ये काम करती थी जैन परिवार के घर पे, और देखिए इनका भी रो रो करके बुरा हाल है। कह रही हैं रात को आई थी 10 बजे, तब तक सब सही सलामत था और सब हंसी खुशी था, लेकिन आज सुबह इनको जानकारी मिली कि किस तरह से पूरा ही परिवार खत्म हो गया। और जो लोगों ने बताया वो यही बताया कि आग इतनी भयावह थी, भयंकर थी कि कोई कुछ कर पाता उससे पहले ही लोग अंदर फंस गए थे। जो बाहर की तरफ आपको इलाका दिखेगा, यहाँ से बालकनियों से कई लोगों को बचाया दमकल विभाग ने भी और लोगों ने भी, लेकिन पीछे क्योंकि ये बंद था तो बचाना थोड़ा मुश्किल था। आप मैम कोई रिश्तेदार हैं आपके? नहीं, मैं इस क्षेत्र से ही हूँ और डिप्टी मेयर हूँ दिल्ली में। बहुत ही दुखद घटना है, बहुत दुखद। इतनी बड़ी कैजुअलिटी हो जाना, और मतलब इसमें दुख कह नहीं सकते। एक ही परिवार के इतने लोगों को एकदम से रात को ऐसे समय में हुआ, और ऐसा शॉर्ट सर्किट हो गया, किन कारणों से हुआ उस पर भी पता करना पड़ेगा। और सफोकेशन से भी लोग, क्योंकि छत से आप मैम एमसीडी से हैं तो आपको जानकारी होगी कि यहाँ पर जो बिल्डिंग की बनावट थी, क्या मतलब इसलिए निकलने में परेशानी हुई लोगों को, क्योंकि जाल वाल लगे थे, लोग बता रहे हैं कि दरवाजा नहीं खुल पाया। इसकी जानकारी पूरी तरह से अभी नहीं प्राप्त हुई है, पर छत में लॉक लगा था तो शायद छत से निकलने का रास्ता नहीं था, जो जानकारी अभी मिली है। तो ये एमसीडी की डिप्टी मेयर हैं, अभी नव नियुक्त हैं, और इसके बाद ये भी यहाँ पर इलाके में पहुंची हैं और आपको बता रही हैं कि किस तरह से लॉक लगा था, डिजिटल लॉक लगा था, और जो लिफ्ट थी वो दोनों ही काम नहीं कर रही थी। और अमूमन जो दिल्ली की बिल्डिंग्स होती हैं उसके अंदर जो सीढ़ियां होती हैं वो एक ही रास्ता होता है, तो ऐसे में सीढ़ियों से लोगों ने ऊपर भागने का प्रयास किया, ऊपर छत पर भागने का प्रयास किया, लेकिन क्योंकि ताला वहां का बंद था और लोग खोल नहीं पाए तो सीढ़ियों पर ही ट्रैप हो गए कई लोग तो। और अभी भी आप देखिए शवों को जो निकालने का वो सिलसिला है वो जारी है, और ये इतना भयावह हादसा है, इतना दुखद हादसा है कि कुछ भी किसी का बोल पाना भी मुश्किल है। शब्द नहीं आ रहे हैं मुंह में कि किस तरह से अपनी ये भावनाओं को आपके साथ अगर और जो रिश्तेदार है वो तो देखिए यहाँ पर उनकी हालत। पर एसी के शॉर्ट सर्किट हुआ है वहाँ पर, जो पुलिस ने भी हमें बताया है, और उसके अंदर एक बॉडी फर्स्ट सेकंड फ्लोर पर मिली है, 5 बॉडी थर्ड फ्लोर पर मिली हैं, और 4th फ्लोर पर आपके 3 जो लोग 4th फ्लोर की छत पर भागे लॉक लगा होने की वजह से वहाँ धुएं की वजह से जिनकी डेथ हो गई। टोटल मिलाकर 9 डेथ हुई हैं, और फायर ब्रिगेड ने 15 से 20 लोगों को बचाया। कुछ अपने आप कूदे, कुछ फायर ब्रिगेड ने जालियां काट के निकाला है लोगों को, और लगभग ये 3:45 बजे हादसा हुआ है। बड़ा हृदय विदारक हादसा है, और मैं मतलब विवेक विहार में, क्योंकि ये सारी अच्छे लोग यहाँ पूरे इसमें रहते हैं, और मैं समझता हूँ 3:45 बजे का समय ऐसा रहता है कि व्यक्ति ज़्यादा नींद में होता है, इस वजह से भी ज़्यादा कैजुअलिटी हो पाई है, वो निकल पाने में असमर्थ हुए, और आग का बहुत बड़ी भयानक आग थी। पुलिस भी और फायर ब्रिगेड को बुझाने में बड़ा टाइम लगा। टोटल मिलाकर 9 क्या नाम है डेथ हुई हैं, जिसमें 1 बच्चा है और 8 बड़े हैं, और एक ही परिवार के 5 सदस्य मेरे को बताए गए हैं। बाकी अन्य जो है पता लगेगा कौन कौन सी, क्योंकि बॉडी इस तरह से जल चुकी हैं कि उनको डीएनए के माध्यम से ही पहचाना जा सकता है कि ये किसकी बॉडी है, तो इसीलिए। और बाकी फायर ब्रिगेड ने लगभग 15 से 20 लोगों की जान को यहाँ पर बचाया है। तो जैसा कि आपने यहाँ पर सुना, जो जानकारी हम तक इला पहुंचा रही है। अच्छा इला, एक बार आप कोशिश कीजिएगा, जो हाउस हेल्प हैं जो जैन परिवार के साथ जैसा आप बात कर रहे थे, अगर उनसे थोड़ी बातचीत हो पाए, आप समझ पाए कि क्या घर के अंदर से कोई ऐसी जगह थी या बैल्कनी से इतनी कोई जगह थी जहां से क्या वो बच सकते थे, अगर ऐसे हालात हो जाए जब पूरे घर में आग लग जाए, कुछ वो बता पाए तो हम समझ सकते हैं कि आखिरकार इतना भयानक हादसा हुआ कैसे, क्यों कोई बाहर नहीं निकल पाया।
जी बिल्कुल, लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो जानकारी है जुटा पाए। अभी जो स्थिति है वो बहुत दुखद है और दर्दनाक है, और अभी भी जो रिश्तेदार पहुंच रहे हैं वो इतने सदमे में हैं कि बात नहीं कर पा रहे हैं। और लगातार यहाँ पर आप देखिए शवों को निकाला जा रहा है। दूर से हम दिखाएंगे आपको किस तरह से यहाँ पर लगातार शवों को निकाला जा रहा है। हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि उनसे बातचीत कर सके। ये बताइए दीदी कि आप वहाँ काम करती थी, तो क्या बालकनी वगैरह कुछ ऐसा रास्ता नहीं था जहाँ से वो लोग निकल नहीं वहाँ से निकलने का, और बगल से निकल सकते तो वहाँ पे लोहे की जाली लग रही, कोई मुश्किल वहाँ से निकलना नहीं था, कोई नहीं था पॉसिबल। और सीढ़ियाँ वगैरह कितनी थी? बस सीढ़ियाँ ऊपर से बीच में सब एक ही फ्रंट के बीच में सीढ़ी है, एक ही सीढ़ी है, एक ही है, इधर वालों की उधर वालों की। अच्छा, 2 लिफ्ट है, एक सीढ़ी, एक बस। अच्छा, यहाँ पर फिर जाली वाली काट के भी बचाने का प्रयास किया, तब तक क्या बहुत देर हो गई? बहुत, ये तो वो उस टाइम तो हम तो पता नहीं, ऊपर ही वाला जाने पर हम क्या। लॉक वगैरह डिजिटल लगे हुए थे जैसा उनका लोग जिसमें काम कर रही थी वैसा था, बटन वाला लोग था वो। हाँ, वैसा नहीं था कि हम वैसे खोले ना, ऐसा नहीं था। वो सब खराब हो गए थे जो हमें जानकारी। लाइट आई, हाँ, तो बस बिजली जाने से वो खोल नहीं पाया। चाबी अभी हाथ में होगी नहीं, रखी होगी इधर उधर, तो पता नहीं अब कैसे मिल पाएगी। जब तो आप कल रात को आई थी 11? सवेरे आई थी, सवेरे। रात को नहीं आई? नहीं, मैं की टाइम आती थी उनके। हाँ। आपको कुछ जानकारी है कि अंदर जो रास्ता था, कोई रास्ता था निकलने का, तो प्रयास किया ही होगा सबने? नहीं, रास्ता कुछ नहीं था मैम। एक्चुअली मैं सुबह मॉर्निंग में जब यहाँ पर आया था 5:30 के करीब, तो यहाँ पर काफी मतलब जो ऊपर से चिल्ला रहे थे लोग बाग कि बचा लो बचा लो बचा लो। तो कुछ लोग थे जो बच के नीचे आ गए, जो हॉस्पिटल में चले गए इमरजेंसी। बाकी कुछ लोग थे वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ना वो अंदर ही बेहोश हो गए। तो वहाँ पर जो सेंटर लॉकिंग थी ना, वो बिजली जाने से उनकी सेंटर लॉकिंग वो खुल नहीं पाई, क्योंकि उसमें की लगी होती तो वो की भी नहीं थी उसके, वो इस चक्कर में खुल नहीं पाए। एक बड़ी यहाँ पर समस्या जो सामने आ रही है वो डिजिटल लॉकिंग की है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चली गई, लाइट चली गई और शॉर्ट सर्किट हो गया, जिसकी वजह से लॉक नहीं खुल पाया। इस वजह से लोग बाहर नहीं निकल पाए। क्या आप लोग भी यहीं पे काम करते हैं? इधर करती हूँ। अच्छा, क्या कुछ आप लोगों को जानकारी मिली? नहीं, मेरे को कुछ जानकारी नहीं, मैं तो अभी आई हूँ। अच्छा, अभी आई हैं। जब जानकारी आपको मिली है यहाँ पर आग लग गई? जानकारी मिली जब भी आई हूँ इधर। देखिए, लगातार यहाँ पर शवों को निकालने का जो सिलसिला है वो जारी है, और यहाँ पर जो अब तक है वो 9 शवों को यहाँ पर निकाला गया है, और एक ही परिवार के 5 लोगों की जान गई है। ये हादसा इतना दुखद है, हर किसी को झकझोर के रख देगा। और देखिए, कहीं ना कहीं बिल्डिंग में निकलने का प्रयास करता भी कोई तो कैसे करता, क्योंकि ये जो लोहे की जालियां लगी हुई थी इस वजह से भी लोग फंस गए अंदर। और जो बाहर वाला रास्ता था, क्योंकि यहाँ पर बालकनी थी, तो यहाँ से ही फायर ब्रिगेड के लोग जो है अंदर गए, दमकल कर्मी अंदर गए और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। आग पर तो पूरी तरह से काबू पा लिया गया था सुबह 7 बजे के करीब ही, लेकिन अभी भी जो कूलिंग है वो की जा रही है और लगातार जो शव है उनको निकाला जा रहा है। ऐसे में 20 लोगों की जो जान है वो बच भी इसी वजह से पाई, क्योंकि दमकल कर्मियों ने और जो आसपास के लोगों ने काफी लोगों को बालकनी के जरिए निकाल लिया। लेकिन क्योंकि उस घर की बालकनी में जाली लगी थी, वो भी लोहे की, तो ऐसे में कई लोग वहीं फंस गए। और अगर उन्होंने भागने का प्रयास किया और छत की तरफ जाने का प्रयास किया, तभी भी उनको वो निकल नहीं पाई, क्योंकि वहां पर डिजिटल लॉक लगा हुआ था सीढ़ियों के पास, और डिजिटल लॉक लगा हुआ था। जो इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो उसकी वजह से वो खुल पाया। और लिफ्ट तो जैसे कि आपको पता ही है कि जब आग लगती है तो उस समय लिफ्ट भी काम नहीं करती है और शॉर्ट सर्किट जैसा कुछ होता है तो सभी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस खराब हो जाते हैं। तो ऐसे में लोगों ने सीढ़ियों से भागने का प्रयास किया। एक ही सीढ़ी थी, हमें ये जानकारी मिली है, उस सीढ़ी से भागने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन कई लोग सीढ़ी पर ही फंस गए और दम घुटने से और कई लोगों की जो जान है वो गई है, क्योंकि वो वहां पर फंस चुके थे और इस वजह से निकालना पॉसिबल नहीं था, निकलना उनके लिए। लेकिन आखिरी दम तक की हमें जो जानकारी मिली है कि उनकी जो बहू है, उन्होंने अपने 1.5 साल के बच्चे को बचाने के आखिरी दम तक के प्रयास किया, अपने सीने से लिपटा करके भागने का प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वो नहीं बचा सकी। अभी भी लोगों की ऐसी स्थिति है कि यहाँ पर लोग सदमे में है, शौक में है। जितना बड़ा ये हादसा हुआ है, एक ही परिवार के 5 लोगों का जाना एक सदमा है। सर, आप लोग के आसपास रहते हैं? मैं B8 में रहता हूँ और सम्यक जी मेरे मित्र थे जो 4th फ्लोर में। 5 बजे करीब आग खुली तो मैंने देखा धुएं का गुबार, आग का गोला। भाग करके नीचे उतरा और जब देखा तो B13 में
और जो पीछे के जो फ्लैट्स हैं, सेकंड फ्लोर से आग की लपटें और फोर्थ फ्लोर तक, मतलब आप यूं समझिए कि हृदय विदारक घटना है। शायद मैं बता नहीं सकता। आपके जो साथी थे, मित्र थे, वो कौन से फ्लोर पे रहते थे? वो फोर्थ फ्लोर पे थे। वहाँ पे 3 लोग थे वो लोग। सेकंड थर्ड फ्लोर पे भी 5 जने हैं। जैन परिवार था? सारे ही जैन हैं। अच्छा, हाँ। सारे उसमें एक बहू और उनके बेटा और उनके फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ। बिल्कुल। लगभग 9 मित्र में परिवार में कौन कौन था? उसमें वो लोग 3 जने थे। सम्यक जी थे, नितिन जी थे और भाभी जी थी। 3 जने थे और बाकी सेकंड फ्लोर में लगभग 5 जनों की जो है डेथ हुई है। सर, ये लोग बता रहे हैं कि ताला बंद हो गया, नहीं निकल पाए जान बचाने। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक तकलीफ रही। बिल्डिंग की जो बनावट है वो सब तरफ से ये लगभग बंद है, निकलने का कोई जरिया ही नहीं था। और उन्होंने प्रयास भी किया है। एक बॉडी शायद ऊपर से रिकवर हुई है, छत सीढ़ियों से जाकर के। उन्होंने ऐसा लगा कि हम छत के सहारे भी अगर हम निकल पाए तो, पर अफसोस कि कामयाब नहीं हो पाए। और इस तरह के पूरे बंद बिल्डिंग है, कोई एग्जिट नहीं होता फायर का, कैसे मतलब अलाउ कैसे हो जाता है? ये बहुत ही भयावह मंजर है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम सबको सोचने पर मजबूर करती है। इसे बड़ा दर्दनाक और क्या हो सकता है, मतलब मिनटों में कितने ही परिवार के दिए बुझ गए। देखिए, यहाँ पर जो आसपास के लोग हैं, जो दोस्त हैं, जो परिवार के जानकार हैं, वो यही बता रहे हैं कि बिल्डिंग बंद थी इतना चारों तरफ से कि निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिला। और जो रास्ता मिला भी, वहाँ पर भी दरवाजे पर लॉक लगा हुआ था, जिसकी वजह से परिवार वहीं फंस गया। अभी भी देखिए यहाँ पर इतना भयावह और दर्दनाक आपको पूरा तस्वीरें दिखेंगी यहाँ पर कि यहाँ पर लगातार जो है शवों को निकाला ही जा रहा है। पुलिस कर्मियों द्वारा, दमकल कर्मियों द्वारा यहाँ पर लगातार निकाला जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट के भी लोग मौजूद हैं, जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं पुलिस और दमकल कर्मियों की सहायता करने के लिए। सर, आप लोग भी लगातार लगे हुए हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट से हैं आप लोग। क्या कुछ जानकारी है आप लोगों के पास? कितने लोगों को अब तक निकाला गया? 8 लोग आ चुके हैं नीचे। अच्छा, 8 बॉडियां आ चुकी, टोटल 8 बॉडियां थी। 8 की 8 नीचे आ गई हैं। अच्छा, और अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है? अभी ऊपर पुलिस की टीम और फायर वाले लगे हुए हैं, वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। इधर देखिए, कार्रवाई की जा रही है। 8 शवों को बाहर निकाल लिया गया है। अभी कार्रवाई लेकिन जारी है। आप लोग भी वॉलेंटियर करने पहुंचे हैं यहाँ पर? अभी भी कुछ लोग हैं, कोई शव है बचा? कुछ नहीं, सब नीचे ले आए। कितने शवों को आप लोग नीचे लेकर? 8 ले आए। 8 अंदर आप लोग गए थे, तो ये बताइए कि क्या कुछ निकलने का रास्ता था? यहाँ पे बालकनी थी, कोई एग्जिट था? मतलब निकलने का तो लोगों ने प्रयास किया ही होगा। बुरा प्रयास कर लोगों ने करा था। 3 बंदे ऊपर भगे थे, ऊपर ताला लगा, क्या लगा, उनको खुल नहीं पाया। और तीनों 2 जेंट्स लेडीज थी और वो पूरा जल चुके हैं, पूरी तरह से जल चुके हैं। उन्हें बहुत भगड़े करी थी, उन्हें ऊपर ताला लगा, क्या लगा था उनको पता नहीं, वो यहीं जल गए सारे। बाहर कोई बालकनी थी, सीढ़ी से नीचे आने का प्रयास किया हो? बालकनी सीढ़ी रास्ते आ रहा, सब अंदर ही थे। इसी से रास्ता? जी, इसी रास्ता है। बस यही बालकनी? जी, बालकनी है जी। तो देखिए, पीछे जो बालकनी थी उसमें बताया जा रहा है जाल वाल भी लगा हुआ था लोहे का। हाँ, 2 जाल लगे थे पीछे, जाल लगे लोहे के लिए, तो इस वजह से भी नहीं निकल पाए बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पर जो एक बिल्डिंग है, जो उसका सामने वाला आप देख रहे हैं, वो आपको बालकनी दिखेगी, लेकिन पीछे जो बिल्डिंग है वो पूरी तरह से बंद थी। तो ऐसे में लोग वहीं फंस गए, निकल नहीं पाए। अभी सभी जो शव हैं उनको निकाल लिया गया है। लगातार एम्बुलेंसेस यहाँ पर थी जो शवों को निकाल रही थी और अभी शवों को निकाला जा रहा है। इतनी यहाँ पर दर्दनाक तस्वीरें हैं। पूरा एक परिवार यहाँ पर खत्म हो गया और रिश्तेदारों के हालात अभी देखिए कैसे हैं, हम नहीं जानते। इतना शब्द नहीं होंगे आप क्या आपसे हम पूछें, और हमें भी पता है कि आप भी कोई जानकारी नहीं दे पाएंगे। लेकिन आपका कौन थे आप? मेरे बेटी और मेरी जमाई और उसका बच्चा और उनके जो है क्या नाम मम्मी पापा थे, 5 के 5 खत्म हो गए। क्या करूं? मेरी बेटी जो है सीनियर मैनेजर PSP की थी, दामाद चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, पर छोटा 1.5 साल का बच्चा हुआ था। जो है क्या करूं?
देखिए, इनकी बेटी थी जो यहाँ पहुंची थी और अभी जो रो रो के परिवारों का बुरा हाल है, बता रहे हैं कि उनका दामाद चार्टेड अकाउंटेंट था, एक छोटा 1.5 साल का बच्चा था, सभी यहाँ पर खत्म हो गए, सबकी जान चली गई। अभी जो परिवार पहुंच रहे हैं, उनकी जो स्थिति है आप देख पा रहे हैं, रो रो कर के सबका बुरा हाल है। यहाँ पर लगभग सभी शवों को निकाल लिया गया, हमें सभी एम्बुलेंसेस यहाँ से जाती हुई नजर आ रही हैं और यहाँ पर जो अभी दमकल की गाड़ियां हैं वो मौजूद हैं, वो यहाँ पर अभी भी काम कर रही हैं, लेकिन शवों को सभी निकाल लिया गया है। परिवार वालों की स्थिति भी हमने आपको दिखाई कि बिल्कुल भी वो अभी बात करने की स्थिति में नहीं है। एक परिवार जिसके घर से 5 लोग चले गए इस पूरे एक चीज हम समझना चाह रहे हैं, अगर आप यहाँ पर आसपास लोग हो जो इस बिल्डिंग में रहते हो या इसके साथ में हो, जरा उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि इस पूरे बिल्डिंग में आखिरकार 4 फ्लोर्स हैं, 4 फ्लोर्स में कितने परिवार रहते थे, क्योंकि अभी तक कई बार बताया जा रहा है कि 2 परिवार रहते थे, 3 परिवार रहते थे, कौन से अलग अलग परिवार रहते थे, अगर आप इस बारे में जानकारी दे सकें, क्योंकि उसी से समझ में आएगा कि आखिरकार कितने लोग वहां पर थे और कितने लोगों को बचाया। जब मैं आया तो हालत पुलिस ने, फायर ब्रिगेड ने आग बुझा चुके थे और इस कंडीशन में बॉडी थी कि ये पहचान नहीं सकते आप लेडीज है या जेंट्स है, इतनी जल चुकी थी बॉडी। और 5 बॉडी और 6 बॉडी सेकंड फ्लोर पे, टॉप फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे 3 बॉडी, थर्ड में भी आग लगी, वो बचने के लिए ऊपर गए और ऊपर जब वह गए, ऊपर की टॉप फ्लोर की जो उसमें ताला लगा हुआ था, अगर ताला ना लगा होता 3 बॉडी ऊपर छत पे सीढ़ियों में मिली, अगर ताला लगा ना होता तो शायद वो 3 लोग तो बच पाते, लेकिन ये 6 लोग नहीं बच पाए। एक ही परिवार के 2 परिवार के लोग थे, एक के 1 और एक के 1, एक के 3, एक के 6, ये तीनों खत्म, 6 की टोटल 9 कैजुअलिटी हुई है। ठीक है, चलिए इला, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो एक बार आप बात कीजिएगा कि समझना चाह रहे हैं कि आखिरकार कितना परिवार यहाँ पर मौजूद था, कितने लोग रहते थे, उनके बारे में जरा बताइए, क्योंकि 4 फ्लोर्स आप बता रहे हैं, तो अगर क्या टॉप फ्लोर में 2 परिवार रहते थे कि एक ही परिवार रहता था? हाँ जी, बिल्कुल, हम यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, आसपास के पड़ोसी जो मौजूद हैं, क्योंकि जो बिल्डिंग में लोग थे उनको ज्यादातर जो लोगों को बचाया गया था उनको इलाज करने के लिए भेजा गया है, और यहाँ पर जो दूसरे लोग थे उनकी स्थिति इतनी खराब है कि वहाँ पर अभी मीडिया को भी अलाउ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं अभी यहाँ पर, उनसे जरूर हम बात करेंगे। सर, आप क्या यहीं आसपास रहते हैं? मैडम, हमारा तो दूध ही जाता है, पड़ोस में रहते हैं। अच्छा। दूध जाता है, गाड़ी भी इनकी मैं ही चलाता था। अच्छा, ये बताइए, जो पूरी बिल्डिंग है इसमें कितने परिवार रहते थे, कितने फ्लोर पे? एक फ्लोर पे 2 फ्लैट बने हुए थे, यानी 4 मंजिल का है तो 8 फ्लैट थे टोटल, जिनका परिवार हमारा जिनको जाता था वो 3rd फ्लोर पे रहते थे। दीपक जैन साहब, उनकी फैमिली थी। हाँ, तो उस फ्लोर पे भी जो दीपक जैन सर थे, उनकी पत्नी और भाई, वो लोग तो अभी सुबह आए, लेकिन जो भाई और उनकी फैमिली रहती थी 5 लोग, वो 5 लोग खत्म हो गए जल करके। अभी अगर अंदाजन आपको पता होगा कि कितने लोग दोनों फ्लोर में मिला के रहते होंगे? मतलब जो ऊपर वाले, मतलब जैसा अभी बताया, भाई हमारा भाई है ना, वो एम्बुलेंस चलाता, वही चलाता, अंदर वो बता रहा था, मतलब 9-10 लोग तो खत्म हुए हैं कम से कम जल के। लेकिन जो हमारा फ्लोर है जिसपे हमारा दूध जाता है, जिनकी मैं गाड़ी चलाता हूँ, उनके 5 लोग खत्म हो गए। 5 लोग थे, 5 लोग खत्म हो गए। तो देखिए, हमें ये जानकारी मिल रही है कि हर फ्लोर पे 2 फ्लैट बने थे और 2 फ्लैट्स में परिवार रहते थे। आप देख सकते हैं कि जो ऊपर के जो फ्लोर्स हैं, यानी कि 2nd और 3rd फ्लोर, जहां पर ये सबसे ज्यादा आग ने यहाँ पर आप देख सकते सबसे ज्यादा आग थी, वहां पर भी आप इला, थोड़ा सा अगर आप जूम इन करने बोले, आपके साथ कैमरा पर्सन होंगे, तो जो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सामने तो बैल्कनी है, अगर हर फ्लोर पे 2 फ्लैट हैं तो दूसरा फ्लैट की बैल्कनी कहां पर है? क्या उनकी भी कोई बैल्कनी है या पूरी तरह से क्लोज रहते हैं, इनक्लोज्ड है वो? ऐसे में तो बहुत मुश्किल है कि वो बाहर निकल पाएंगे, बहुत खतरा है। देखिए, अभी हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे दूर से तस्वीरें, और दूर से तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, क्योंकि जाना अलाउ नहीं किया जा रहा है, तो जहाँ तक हम लोग जा पाएंगे वहां तक जाकर के आपको तस्वीरें दिखाने का प्रयास जरूर करेंगे। यहाँ पर कोशिश करेंगे कि हम समझ पाए कि आखिर ये पूरा जो हादसा है वो क्यों हुआ है और किस लिए हुआ है, और यहाँ पर जो लोग हैं उनमें भी काफी ज्यादा गुस्सा है, तो ऐसे में हम लोग जो है, अच्छा, गुस्सा क्यों है? सर आराम से बात कर रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं, आप ऐसे बात नहीं कर सकते, ऐसे बात नहीं कर सकते।
आप ऐसे मैंने आपसे कोई बदतमीजी नहीं की, मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं जाऊंगी ऊपर। देखिए यहाँ पर लोगों का जो गुस्सा है पहले वो है, लेकिन इला पहले अपना ध्यान रखिए क्योंकि आपके साथ जो हुआ वो ठीक नहीं है, आपके साथ बदतमीजी हो रही है। आप रवैया नहीं, सॉरी मांग लेता हूँ। आपके बदतमीजी नहीं कर सकते, आप बदतमीजी नहीं कर सकते। आप देखिए हम लोग बहुत प्यार से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हमने किसी परिवार से जबरदस्ती बात करने की कोशिश नहीं करी, किसी से जबरदस्ती घुसने की कोशिश नहीं करी। बहुत दूर से बहुत से मीडिया वाले कर रहे हैं ये काम, लेकिन हम लोग बहुत जिम्मेदारी से, बहुत प्यार से, बहुत आराम से, और हमें भी समझ में आ रहा है कि एक दुखद घड़ी है तो दूर से रह करके दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो आसपास के लोग हैं उनमें गुस्सा इतना है कि वो सभी से बदतमीजी कर रहे हैं, लेकिन इसका जिम्मेदार कोई मीडिया पर्सन नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये जो हम लोग काम कर रहे हैं, जो लोगों का दर्द और तकलीफ हम लोगों को भी उतनी ही तकलीफ है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप एक जगह पे आराम से आ जाइए, क्योंकि आप लगातार हम लोग सुबह 9 बजे से लगातार दिखा रहे हैं। यहाँ पर इला ने कहीं पर भी किसी से जबरदस्ती नहीं की है। इला ने सबसे जाके बहुत ही, मुझे लगता है कि विवेकपूर्ण बात की है, तर्कपूर्ण बात की है, और जहां पर भी किसी ने अगर उनसे बात करने से इनकार किया, उन्होंने दूसरा सवाल नहीं पूछा है, तो इला अपनी जिम्मेदारी पूरी निभा रही है। इंडिया टीवी पर हम लगातार अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से ही खबर दिखा रहे हैं। हम समझ सकते हैं कि बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और उसको हम बनाए हुए हैं, और लगातार आप फील्ड से भी उसी संवेदनशीलता के साथ ही आप रिपोर्टिंग कर रही हैं। तो ठीक है, अगर किसी को लगता है कि उनको ये पसंद नहीं है कि कोई उस जगह पे जाके जहां पर ये इमारत है वहां से रिपोर्टिंग करे, तो वो बोल सकता है। अगर वो एक दरख्वास्त करेगा तो हो सकता है कि लोग वहां से आ जाएंगे। आप लेकिन किसी महिला रिपोर्टर के साथ अगर माइक छीनने की कोशिश करें, उन्हें धक्का दे, ये बिल्कुल भी हम कह सकते हैं कि सही नहीं है। बहरहाल इलम, ये बात बताइए कि आप जहां पर है वहीं से दूर से आप बताइए हम इस चीज को कि अगर आप देख पा रही है कि क्या, जैसा हम बता रहे हैं कि जो इसकी बनावट है इमारत की, ठीक है, पहले हम एक आपको बयान मौजूद रहेगी। सर एक आखिरी सवाल, क्या एंट्री और एग्जिट को लेकर ये दिक्कतें हुई कि एंट्री एग्जिट एक ही था? देखिए, इसमें रेजिडेंशियल बिल्डिंग है और इसमें एक सिंगल सेंट्रल स्टेयरकेस थी, तो भागने और बचने का केवल एक ही रास्ता था। और टेरेस पे भी जो स्टेयरकेस ममटी पे जा रही थी वो भी प्रीमाइसेस लॉक थी, जिसकी वजह से 3 लोग जो हैं ऊपर भी हमें मिले हैं। सर इस ऑपरेशन में कितनी गाड़ियां यूज हुई? टोटल इसमें 14 गाड़ियां यहाँ पे मौजूद थी। स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स और कटर्स यहाँ पे मौजूद थे, जिनकी मदद से रेस्क्यू और फायर फाइटिंग ऑपरेशन कंप्लीट करा गया। टोटल 9 कैजुअलिटीज हमें यहाँ पे मिली। कितने लोगों को निकाला गया सर? 15 लोगों को यहाँ से बचाया गया था, और उसमें से एक केवल जो है उनको 30% बर्न इंजरीज हुई हैं, और वो अभी जीटीबी में, लास्ट जानकारी के अनुसार जीटीबी हॉस्पिटल में एडमिट थे। कोई बच्चे भी थे इसमें? हाँ, अभी क्योंकि बॉडीज को थोड़ा सा पहचान पाना थोड़ा मुश्किल है, तो बच्चे, लेडीज, जेंट्स सारे ही थे। नहीं, आग के कारणों का अभी अंदाजा नहीं लगा सकते, ये जांच का विषय है, पुलिस इसकी जांच करेगी, बताएगी। तो फायर फाइटर के अधिकारी को आप सुन रहे थे, उन्होंने बताया कितने स्पेशल यहाँ पर मशीन्स बुलाई गई थी कि तुरंत ही इस आग पर काबू पाया जा सके, ताकि ये आग बहुत तेजी से दूसरी जगहों पर ना फैले। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद की, और यहाँ पर भारी भीड़, जैसे जैसे लोगों को इस बारे में पता चल रहा है। राजधानी दिल्ली से बहुत ही दुखद खबर, लगातार इस पर हम अपडेट्स आपको दे रहे हैं। दिल्ली के विवेक विहार की इमारत में भयानक आग लगी। रात 3:30 बजे ये आग लगी, जिसमें 9 लोगों की झुलसने से मौत हो गई। और आप देख सकते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर शवों की शिनाख्त कर पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो पा रहा है। लेकिन नंबर ऑफ मेंबर्स जो बताए जा रहे हैं वो कुल 9 है। 9 डेड बॉडीज अभी तक बरामद कर ली गई हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। लोगों में गुस्सा भी है, नाराजगी भी है, और दुख का पहाड़ पूरे परिवार पर टूट पड़ा है। और बंगाल में काउंटिंग से पहले आज बीजेपी के उम्मीदवार मंदिर में भगवान से जीत का आशीर्वाद मांग रहे हैं। सुबह से ही बीजेपी नेता मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं। कोलकाता पोर्ट से बीजेपी उम्मीदवार राकेश सिंह भी मां काली की पूजा करने के लिए पहुंचे। इस दौरान राकेश सिंह ने दावा किया कि बंगाल में इस बार बीजेपी 170 से ज्यादा सीट जीतने जा रही है। वहीं पर कोलकाता की 11 में से 6 सीटों पर बीजेपी का कब्जा होगा। मतगणना होनी है। कुछ घंटे पहले राकेश सिंह पोर्ट से जो कैंडिडेट हैं बीजेपी के, मां काली के मंदिर आए हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। मां काली का आशीर्वाद मिलने वाला है क्या राकेश जी आपको? बहुत मिल चुका है आशीर्वाद, और ये मां काली का एक अलग आशीर्वाद है।
बहुत सालों पहले, करीब 60-70 साल पहले माँ काली ढाका से बह के आई थी इसी नदी में, और इनका स्थापना, और माँ काली मतलब शक्ति पीठ का पूजा होता है और शक्ति देने वाली माँ ही होती हैं। तो इनके पास में ही हमने प्रार्थना और नमन किया है कि चुनाव के बाद जो भी परिस्थिति हो सामना करने का शक्ति दे। कोट विधानसभा सीट पे मुस्लिमों का जो वोट बैंक है वो बहुत बड़ा है बता रहे हैं, तो ऐसे में कैसे पार पाएंगे ये आशीर्वाद, कितना काम आपको? इसमें सेंध लगा चुके हैं, एन वेन प्रकरण लड़ाई में सेंध लगा चुके हैं और विजय भी माँ के आशीर्वाद से हो रही है। तो ये सीट पर ज़्यादा मुझे अब कोई शंका नहीं है, इफ एंड किंतु परंतु नहीं है, जीत तय है। क्या दावा कर रहे हैं? पूरी कोलकाता में 11 विधानसभा सीटें, पिछली बार 0 थी, इस बार यहाँ से क्या लग रहा है? यहाँ से शुभेंदु अधिकारी भी निकल रहे हैं और रुद्रनील घोष भी निकल, सॉरी ये जो हमारे संतोष पाठक हैं, हमारा कलकत्ता पोर्ट है, बेहला है, तापस राय है, इन लोग सब जीत रहे हैं। 5 से 6 सीटें आप कह रहे हैं? 6 सीट। पूरे बंगाल में कितने दावा कर रहे हैं, कितनी सीटें आने वाली? 170 से 180, ये मेरा कैलकुलेशन है, ये व्यक्तिगत मेरा राय है कि 170 और 180 के बीच में आना ही आना है, नहीं तो कल तो आपके साथ सामना होगा ही मेरा। आखिरी सवाल, हिंदू वोट आपको मिलने जा रहे हैं, आपको लग रहा है? पूरा झाड़ के 100 में 100। और बिहार के सिवान में बीजेपी नेता के रिश्तेदार के मर्डर के आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। दरअसल बदमाश सोनू यादव ने 3 दिन पहले भाजपा के पूर्व एमएलसी मनोज कुमार सिंह के बहनोई और उनके भांजे को गोली मारी थी, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल है। वारदात के बाद से बदमाश फरार था, जिस पर पुलिस ने 25,000 का इनाम रखा था। और इस मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हुसैनगंज के सरिया गांव में एनकाउंटर करके बदमाश को मौत के घाट उतार दिया।